बच्चों, आज मैं समांतर श्रेणी का बोर्ड मॉडल सवाल जो वर्ग 10 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो आने वाला है, संभावित है, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। आपको ये पता है कि Sn का सूत्र क्या होता है? Sn बराबर होता है n/2 बड़ी ब्रैकेट शुरू a प्लस l या an। ठीक है। दूसरा सूत्र होता है n/2 बड़ी ब्रैकेट शुरू 2a प्लस n-1 इंटू d। इस पर आधारित सवाल आपको पूछा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि कहा जाए 3 से विभाज्य होने वाली बीस से 100 तक संख्या का योगफल ज्ञात करें। Sn का मतलब होता है n संख्याओं का योग, n संख्या का योग। ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम एपी तैयार करेंगे। जब तक एपी तैयार नहीं करेंगे तब तक हमारा सवाल नहीं बनेगा। 20 से 100 तक, तो 20 से 100 तक संख्या का योगफल 3 से विभाज्य होने वाली। तो 3 से जो विभाज्य हम करेंगे, 20 से शुरू करते हैं, तो 3 सते 21, 20 तो कटता नहीं है। इसके पहले 3 छाका 18 हो जाता है, लेकिन इससे कम नहीं कर रहा, 20 से कर रहा है, तो 7 या 21, हम 21 से शुरू करते हैं और 3 को जोड़ते जाइए, 24, 27, 30, कहां तक आएगा? 33 या 99 तक आएगा। ठीक है, यहां तक आएगा। क्योंकि इससे हम ज्यादा जैसे जाते हैं तो 100 से पार कर जाते हैं। हम इससे कम नहीं, अंतिम संख्या है। सबसे पहले इसका a और an अंतिम पद, an होता है अंतिम पद, a होता है प्रथम पद और an का अर्थ होता है अंतिम पद। ये दोनों हम तैयार कर लेंगे पहले। तो पहला पद यही चलेगा, 20 से यहां तक के बीच का रहा है, इसी से कह रहा है। तो 20 के बाद क्या है? 21, जो 3 से कटने वाला है, 3 सते 21, और 100 तक, यानी 100 तो कटने वाला 3 से है, उससे पहले 33 या 99 तक है। ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करें? इसको भाग दें। मान लिया जाए नहीं जानते, भाग दीजिए। 3 छके 18, 2 बचा। जितना भागफल हुआ उसमें 1 जोड़ करके उससे गुना कर दीजिए। 1 जोड़िए इसमें, जितना भागफल हुआ उसमें 1 जोड़ दी, 7 हुआ, 7 या 21, यानी a बराबर 21 हो गया। ठीक है, पहला पद निकल गया। दूसरा पद निकालने का तरीका देखिए। 100 में 3 से भाग दीजिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बचा। अब इसको इससे गुणा कीजिए डायरेक्ट, इसे बढ़ाना नहीं है। पहले पद में 1 जोड़ करके इससे गुना करना है और अंतिम पद के लिए क्या करना है? इसको इससे गुना। 33 या 99 होता है, ये 99 आपका तैयार हो जाए। इस तरह से आपको क्या करना है? प्रथम पद और अंतिम पद तैयार करना है। ये तरीका सिखा रहा हूं। a बराबर हो गया आपका 21, ठीक है, और an अर्थात l जिसको कहते हैं, l भी बोलते हैं, ये इतना हो गया 99। और इसमें अब देखिए क्या है, इतना तो मालूम हो गया। अब हम सूत्र 2 तो है मेरे पास, एक सूत्र ये है, एक सूत्र ये है। ठीक है, दोनों सूत्र में n की आवश्यकता है, n इसमें निकालना होगा। n निकालने के लिए an का ही सहारा लेना होगा जो दिया हुआ है। तो an बराबर क्या आता है? a प्लस n-1 इंटू डी। फिर d कर सकता है, तो याद रखिएगा d आपको ही देख रहा है, जितना से विभाज्य कहे d बराबर उतना ही होगा। ठीक है, जितना से विभाज्य कहे d बराबर उतना होगा। 5 से भाज्य d बराबर 5, 4 से भाज्य d बराबर 4, 3 से भाज्य d बराबर 3। जितना से विभाज्य वाली हिसाब रहे, इतना से विभाज्य होने वाला d बराबर उतना ही होता है।
तो डी मालूम है आपको, अब ए एन भी मालूम है, बैठाइए इसको। 99 बराबर ए का मान मालूम है 21 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 3 है। अब क्या करें, 21 को इस पर ऐसा कहिए, 99 बराबर 3 का 3 एन और माइनस 3 का 3, 21 से 3 का कितना हुआ 19 हुआ, ठीक है। 18 वाला है, 18 3 21 18, गलती हो गई, 18 जोड़ 3n। अब आपको जिसका मान निकालना उसको एक तरफ रहने दीजिए, बाकी हटा दीजिए। तो 3n बराबर क्या आ गया, इसको इस पार करेंगे तो जाएगा 99, ये चीन इस पार आएगा माइनस 18। 3n बराबर कितना होगा 8 1 9 और 9 में 1 गया 8, 27 या 81, n बराबर क्या हुआ 27। n आपको पता चल गया, n पहले निकालना ही होगा, यदि n नहीं निकालेंगे तो चाहिए सूत्र बैठाए तो बैठाए n की आवश्यकता है। अब n का पता चल गया, अब क्या करें आप सूत्र पर बैठाएं इस पर, क्योंकि यहाँ ए एल दिया हुआ है इसलिए यही सूत्र लगाएंगे। एस एन, एन कितना हो गया 27, एस 27 बराबर 27/2, ठीक है। ए का मान 21 और प्लस 99, ए एन कितना दिया है और ये 99 है, ये ए एन है अंतिम पद, ठीक है। बराबर क्या होगा 27/2, क्या गुणा का चीज छिपा है 9 1 10 के शून्य बाकी 1, 9 2 11 12, 60वां 42 के 2 बाकी 4, 6 12 4 16, ये टोटल कुल संख्या निकल गया। ये आपका तरीका हुआ, ठीक है। ये 3 से भाज्य होने वाली संख्या है, ठीक है। इस तरह से यदि प्रश्न करें इसका हल इस तरह कर सकते हैं, इसलिए हम इसी तरह बनाएंगे। प्यारे सज्जनों, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट सवाल था मैंने आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है। मुझे आशा है कि आप इसका अभ्यास जरूर करेंगे और अच्छे अंक को लाने का प्रयास करेंगे। ईश्वर आपकी शुभकामना सदा करे। धन्यवाद।